बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आज जो हम चार्ट अपना इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो जैपनीज़ है। उसकी सारी की सारी लैंग्वेज जैपनीज़ है और आज आपको पता चलेगा कि जापान में क्या क्या हो रहा है लैंग्वेज के साथ। तो हम क्योंकि उर्दू या हिंदी इस तरह की लैंग्वेज सुनने के आदी हैं, या इंग्लिश कर लो या स्पेनिश कर लो, तो जब आप जापान की लैंग्वेज सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा आप कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन आज का इंडिकेटर आप यूं समझें कि एक मेरा सबसे पसंदीदा इंडिकेटर कह लें, या किसी भी ट्रेडर का जो ट्रेडिंग की फील्ड में काफ़ी अरसे से अगर जो है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर ये है। क्योंकि इस इंडिकेटर के साथ आपको अगर कोई कम्बिनेशन आप ना भी करें तो तब भी आपका गुजारा हो जाता है। इस इंडिकेटर को ऑल इन वन इंडिकेटर भी बोला जाता है कि इसमें एक ही वक्त में आपको ट्रेंड भी पता चल रहा होता है, आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी पता चल रही होती है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता चल रहे होते हैं, और आपको वोलेटिलिटी भी पता चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिकेटर में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया कि इस इंडिकेटर का नाम क्या है, तो इसे आज हम कहेंगे इचिमोकु किंको हेयो। इचिमोकु किंको हेयो को ये जापानीज ज़बान का लफ्ज़ है, और इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे हम उर्दू में कोई मुहावरा बोलते हैं, तो जापानीज लोग जो हैं वो ट्रेडिंग के फील्ड में इचिमोकु किंको हेयो को एक मुहावरा तन यूज़ करते हैं, और इसका मतलब इंग्लिश में ये बनता है कि मे ऑल द पिप्स विद यू, यानी कि तमाम पिप्स आपके हक में हों, तमाम पिप्स आपके साथ चलें। तो ये इसका मुहावरा तन है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त इंडिकेटर है कि जिसका मतलब ये है कि तमाम पिप्स आपके हक में हों। और अगर इसको हम जापानीज लैंग्वेज में वोकेबलरी में चेक करते हैं, इसको डिक्शनरी में चेक करते हैं, तो आपको कुछ मतलब इसका यूँ नज़र आएगा कि एक चार्ट पर मतवाजन नज़र रखना, यानी कि कोई भी एक चार्ट है उस पर एक मतवाजन नज़र रखना। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस एक इंडिकेटर से कितनी ज़्यादा आप एक चार्ट पर नज़र रख सकते हैं। तो इस इंडिकेटर के बारे में इतना इसकी तारीफ़ के बारे में इतना काफ़ी है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। और यहाँ पर एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊँ कि पिछले दिनों में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है ट्रेडिंग की फील्ड की, तो उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाकर पिछले 5 साल की हिस्ट्री में तकरीबन तमाम मेन इंडिकेटर्स, तो उन्होंने एक तजर्बा ऐसा किया कि जितने मेन इंडिकेटर्स हैं वो उन्होंने पिछले 5 साल में लगाकर और प्रोग्रामिंग ऐसी की कंप्यूटर की कि जहाँ से वो सिग्नल बाय का दें वहाँ से बाय ले ली जाए, और जहाँ से सिग्नल सेल का दें वहाँ से सेल ले लीजिए, और उसका एसएल नहीं लगाया गया, उसकी टीपी नहीं लगाई गई। ये एक तजर्बा किया गया है, आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था। तो उस दौरान सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर माना गया है तो वो यही इंडिकेटर है इचिमोकु किंको हेयर। तो इचिमोकु किंको हेयो का मतलब अभी ये पता नहीं जापानीज इसको अपने कैसे बयान करते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसको इंग्लिश में पढ़ के बयान कर रहे होते हैं तो इस वजह से इचिमोकु ही इसे बोलेंगे। इचिमोकु इसका शॉर्ट टर्म मेथड है और इसको बोलने का। और आप जब एफ का बटन दबाएंगे MT4 मोबाइल में, तो उसमें आप ये तीसरे या चौथे नंबर पर आपको ट्रेंड वाले इंडिकेटर्स में मिल जाएगा इचिमोकु किंको हेयर। तो एक इचिमोकु किंको हेयर को मैं सिर्फ इचिमोकु करके बोलूँगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको बौखलाने वाली बात है कि मैं बार बार इसका नाम लूँ और आप इसी में फंस कर रह जाएं। तो आगे क्योंकि हमने मज़ीद इसकी डेप्थ में जाना है, और इसकी डेप्थ में जाते हुए ये सारे नाम तकरीबन जापानीज़ में ही आएंगे, तो इस वजह से आपने घबराना नहीं है। मैं उसका आसान हल भी आपको एंड में बताऊंगा कि इसका आसान हल क्या है इसको याद करने का। तो ये था इसका थोड़ा सा तारुफ। अभी हम चलते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक इसमें क्लाउड्स बनते हैं, और एक इसमें जैसे हमारे पास आम मूविंग एवरेजेस की लाइनें बनती हैं, सेम उसी तरह की कुछ लाइनें बनती हैं। तो वो उन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन को मिलाकर ये इंडिकेटर बनाया जाता है। और इसकी ट्रेड लेने का और SL और TP वगैरह लगाने का भी आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे लगाएंगे। तो एक दफ़ा तो जब भी आप ये इंडिकेटर लगाएंगे तो आप
चक्कर आ जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने भी जब पहली दफ़ा ये इंडिकेटर लगाया था तो मैं काफ़ी घबरा गया था कि ये यार इंडिकेटर कैसा है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपकी रहनुमाई के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। कोई भी आपको मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं इधर ही हूँ। तो इचिमोकु किंको हेयर का जो मेन पर्पस था जापानीज का बनाने के लिए, वो इसका मेन पर्पस ये था कि वो राइस की जो ट्रेडिंग की जाती थी, जो चावल की ट्रेडिंग की जाती थी, उसके लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जब एक्सपर्ट्स ने इसको यूज़ करना शुरू किया तो ये साबित हुआ कि जितने भी ट्रेडेबल पेयर्स हैं दुनिया में, जितने भी ट्रेडेबल पेयर्स हैं, उन सब के ऊपर ये अप्लाई किया गया तो ये बहुत ज़्यादा एक मज़ेदार चीज़ निकली और बहुत ज़्यादा रिलायबल निकला। तो मैं आपको बता रहा था कि पीछे कुछ अरसे पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने तकरीबन 15 से 20 इंडिकेटर्स को पिछले 5 साल के डाटा पर जब लगाया तो वो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलायबल इंडिकेटर निकला वो इचिको यही था, इचिमोकु, जो आज मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ। तो ये इसकी इंडिकेटर की अथेंटिसिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इस इंडिकेटर पे कुछ अरसा काम करें और आप इंशाल्लाह इसके माहिर हो जाएंगे। और बहुत इजी है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिर्फ लोग घबराते हैं इसके नाम, क्योंकि इसकी सारी लाइन्स के नाम जापानीज़ में हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मसला बनता है। लेकिन आज मैं आपको एंड में तरीका यही बताऊंगा कि इसके नाम याद कैसे किए जाएंगे, तो उनको ज़हन नशीन कैसे किया जाएगा। और मेथड एक दफ़ा आपको समझ आ गया तो आप समझें कि आप इसके माहिर हो जाएंगे। इस इंडिकेटर में आपको तकरीबन 4 से 5 किस्म की लाइनें मिलेंगी और वही सारा कुछ कर रही होंगी। आगे क्लाउड भी बना रही होंगी, क्लाउड भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्लाउड क्या होता है और इसकी बेस और लाइन क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइन क्या होती है, तो वो सारी लाइनें आपको बताऊंगा। तो इसमें ये जो 4-5 किस्म की लाइनें हैं, इन्हीं से सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें आती है टेकन सेन, केजुन सेन। टेकन सेन आपकी आएगी 9 पीरियड्स पर और केजन सेन आपकी आएगी 26 पीरियड पर। उसके बाद आपको अप के मुंह, डाउन के मुंह, चेकोस्पैन, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये इनके मुख्तलिफ कलर्स होंगे। वो आप जब इंडिकेटर खोलेंगे तो आपके सामने ये नाम सारे आ जाएंगे, आप उससे घबराएंगे नहीं। ये आपको पहले बता रहा हूँ कि ये नाम सारे जापानीज़ में है इस इंडिकेटर के, लेकिन आपको तरीका मैं बताऊँगा कि वो कैसे आप याद करेंगे। तो उसके बाद आपको ये सारी लाइनें, इन लाइनों का मकसद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मोटा मोटा करके, ताकि थोड़ा सा आपके जहन में अगर आ सके तो आ जाए। सबसे पहले डिस्कस में आएगी केजुन सैन। केजुन सैन एक आपका यूँ समझें कि एक इसकी बेस लाइन होती है, उसको कलर जो दिया जाता है वो ब्लू कलर दिया जाता है। आप इसको ब्लू कलर से याद करें केजुन सैन, अगर आपको नहीं याद रहता तो। केजुन सैन का पीरियड का मतलब ये होता है, इसका अपना काम ये होता है कि ये आपके पिछले 26 पीरियड में 26 बार में, किसी भी चार्ट की 26 बार को ये काउंट करती है और उन 26 बार में हाईएस्ट जो हाई होता है और लोवेस्ट लो जो होता है उनका एक एवरेज पॉइंट निकाल कर आपको देती है। तो ये केजन सैन ब्लू कलर की होती है, इसे हम स्टैंडर्ड लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। और आप इसको ब्लू कलर के साथ याद रखिएगा कि ये ब्लू कलर की लाइन है। ये तमाम पीछे 26 बार्स जो होती हैं आपकी, उनके ऊपर ये उनका एक हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, उनमें से जो 26 में से होता है उनका एक एवरेज लेकर आपको बताती है कि इसका एवरेज क्या था। तो ये हम स्टैंडर्ड लाइन इसके बोलते हैं। इसके बाद आती है टेकन सैन। टेकन सैन को कलर अगर आप देखें तो उसका रेड कलर होता है और इसको हम टर्निंग लाइन भी कहते हैं और इसको हम बेस लाइन भी कहते हैं। तो इसका रेड कलर से आप याद रखिएगा। टेकन सैन के सबसे पहला तो आपको ये मिलेगा कि ये जो पहले वाली लाइन बताई है वो 26 बार्स पर आपको हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो बताती है, और ये आपको 9 बार्स पर बताती है। 9 पिछली जो बार्स होंगी, जो कैंडल्स होंगी, उनके ऊपर आपको हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को एवरेज निकाल के बताएगी। सेम इसी तरह जैसे आपको मूविंग एवरेज में बताया था कि एक छोटी एवरेज लगा लें, एक बड़ी एवरेज लगा लें, तो वो उसका ये सेम उसी तरह आपका काम करेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका नाम जापानीज आ गया और इसका काम थोड़ा सा ये हो गया कि ये लोएस्ट लो, और वो तो क्लोजिंग पे या ओपन पे या हाई पे काम करती थी, ये आपको लोएस्ट लो यानी कि सबसे लो वाला हिस्सा और हाईएस्ट हाई यानी सबसे हाई वाला हिस्से की एवरेज निकाल कर आपको देगी। पहली लाइन जो स्टैंडर्ड लाइन है रेड कलर की, वो आपको देगी
इसमें वो रेड कलर, सॉरी बोल रहा हूँ ब्लू कलर की, वो आपको ब्लू कलर वाली 26 पीरियड पर देगी और ये रेड वाली आपको 9 पीरियड पर देगी। यानी कि आप यूँ समझ लें एक आम लफ्ज़ों में कि 9 और 26 की आपने मूविंग एवरेज लगा लिया है। हालांकि इसको मूविंग एवरेज तस्वर ना कीजिएगा, ये मूविंग एवरेज नहीं है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसको ये समझ लें कि ये 9 और 26 की आपने मूविंग एवरेज लगा लिया है। इसके बाद आपके पास आएगी चुक्कू स्पैन। चुक्कू स्पैन को हम ग्रीन कलर का रंग देंगे और इस ग्रीन कलर की लाइन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो लैगिंग लाइन बनेगी। लैगिंग लाइन का मकसद ये है कि लैगिंग लाइन आपको बताएगी कि आज की क्लोजिंग प्राइस और तकरीबन पीछे 26 बार के ऊपर अप्लाई कर देगी वो आज की क्लोजिंग प्राइस जो होगी। तो वो आज की क्लोजिंग प्राइस पिछले बिहाइंड 26 बार जो होगी उनके ऊपर अप्लाई करके आपको एक लाइन बनती नजर आएगी, वो आपको ग्रीन कलर की लाइन मिलेगी। अभी आपने इस इंडिकेटर में 3 लाइनें पढ़ ली, एक रेड लाइन पढ़ी वो, उसके बाद एक ब्लू लाइन पढ़ी और उसके बाद एक ग्रीन लाइन पढ़ी। तो ये ब्लू, रेड और ग्रीन लाइन 3 आप अपने जहन में रखें। इसके बाद आगे मजीद लाइनें आ रही हैं, वो थोड़ा सा आप सब्र करें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिंको स्पैन। सिंको स्पैन में हमारे पास 2 लाइनें आती हैं, ऑरेंज कलर की होंगी ये, और ये दोनों लाइनें मिलकर एक क्लाउड बनाएंगी। क्लाउड मतलब कि आपके पास एक बादल सा बन जाएगा, उर्दू में आप उसे बोल सकते हैं। तो सिंको स्पैन में 2 लाइनें होंगी। पहली लाइन जो होगी वो आपकी ये जो रेड और ब्लू लाइन बताई है उसका एवरेज निकाल कर अगले 26 बार्स पर वो आपका कन्वर्ट कर देगी उसका एवरेज। वो आगे 26 पीरियड तक वो आगे चली जाएगी उसकी एवरेज जो है, और उस हिसाब से यानी कि ये इंडिकेटर आपको फ्यूचर इंडिकेट कर रहा होगा। अब वो आगे 26 के बार कैसे करता है उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, बस वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अगली 26 बार्स पर अप्लाई हो रहा होगा वो क्लाउड आपका जो होगा। तो इसकी जो एक लाइन है सिंको स्पैन की ऑरेंज कलर की एक लाइन आपकी रेड और ब्लू लाइन की एवरेज को अगले 26 बार पे कन्वर्ट करेगी, और इसकी जो दूसरी लाइन है वो आपके हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को अगले 26 बार्स पर कन्वर्ट कर देगी। तो इससे फिर ये 2 बार्स बनेगी, ऑरेंज कलर की 2 लाइनें बनेगी, मूविंग एवरेज टाइप की बनेगी, लेकिन उनके बीच में मजीद लाइनें होंगी इस तरह करके और वो एक क्लाउड की शक्ल बनाएंगी। तो ये क्लाउड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। ये क्लाउड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताएगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, और इसी क्लाउड के ज़रिए हम ट्रेड को एंट्री और एग्जिट भी किया करेंगे। और उसके बाद जो पीछे रेड एंड ब्लू लाइनें बताई हैं स्टैंडर्ड और बेस लाइनें, उनसे भी आपको पता चलेगा, और ग्रीन लाइन आपको ट्रेंड इंडिकेट करेगी। यानी कि आज अभी तक की समरी आपके इस वीडियो की ये है कि जो रेड लाइन है और जो ब्लू लाइन है उनसे आप क्रॉस ओवर लिया करेंगे आगे चल के, ग्रीन लाइन से आप ट्रेंड नोट किया करेंगे, और ऑरेंज कलर की जो 2 लाइनें हैं वो आपकी क्लाउड बनाएंगी, उन क्लाउड के जरिए आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो ये अभी तक की समरी थी, उसके आगे की कहानी मजीद अभी रहती है, वो भी आपको बताता हूँ। हाँ, एक बात और नोट करवाता चलूँ आपको कि जो टेकन सैन थी, जो पहली लाइन हमने डिस्कस की थी रेड कलर की, जो दूसरी लाइन डिस्कस की थी टेकन सैन के, अभी बोला आपको मैंने कि ग्रीन लाइन ट्रेंड बताती है, लेकिन ग्रीन लाइन आपको ट्रेंड बताएगी, लेकिन जो रेड लाइन होगी उससे भी आप ट्रेंड का आइडिया ले सकते हैं कि रेड लाइन जब अप लाइन में चलेगी यानी कि ऊपर की तरफ चलेगी तो वो आपका बाइंग ट्रेंड बनेगा। वही ट्रेंड अगर नीचे की तरफ रेड लाइन आ रही होगी तो वो आपका सेलिंग ट्रेंड शो हो रहा होगा। और वही ट्रेंड अगर जो लाइन है रेड लाइन वो अगर बिल्कुल स्मूथ इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही होगी, इस तरह आ रही होगी एक सीक्वेंस में, तो वो आपको रेंजिंग मार्केट का इंडिकेट करेगी। तो ये रेड लाइन से भी आप ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेंड की साइड क्या है, न्यूट्रल चल रहा है, बाइंग है या बुलिश है या बियरिश है, वो सारा आपको उससे आइडिया हो जाएगा रेड से। अब इसमें ट्रेड लेने का तरीका क्या है? ट्रेड लेने के 3-4 तरीके हैं इसमें। उसमें सबसे पहले आपको ग्रीन लाइन का बताता हूँ क्योंकि ग्रीन लाइन अकेली है इसमें। ग्रीन लाइन आपको जब भी प्राइस से ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी प्राइस को ग्रीन लाइन, तो उस वक्त जाहिर बात है वो सेल की पोजीशन बता रही होगी आपको कि सेल ले लें। और जब प्राइस जो आ रही है आपकी कैंडल्स बन रही हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी तो वहाँ से आपकी बाइंग पोजीशन बन रही होगी। तो ग्रीन लाइन से आप इस इंडिकेटर में ऐसे पता चला सकते हैं कि जब प्राइस को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाइंग और नीचे की तरफ क्रॉस करे तो सेलिंग होगी। तो ग्रीन लाइन से आप आइडिया ले सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप रेड एंड ब्लू से आइडिया ले सकते हैं
कि जब भी आपकी रेड लाइन ऊपर से ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी तो वहां से आप सेल पोजीशन लेंगे, और रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी ब्लू को तो आप बाइंग पोजीशन लेंगे। सेम उसी तरह जैसे एक छोटी और बड़ी मूविंग एवरेज से आप क्रॉस ओवर देखते होते हैं, वही सेम उसी तरह होगा। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको पीछे मैंने बताया कि 26 पीरियड, 9 पीरियड और 52 पीरियड, ये सारी चीज़ें आप जेन में रखने के लिए, आपको किसी को बताने के लिए, कहीं टेस्ट देने के लिए। तो बाकी चीज़ें सेम वही चीज़ अभी आसानी से बताता चलता हूँ आपको कि ग्रीन लाइन से भी आप प्राइस को नीचे से आए तो उसको उस वक्त आप याद रख लें कि जी सेलिंग है, और ग्रीन लाइन जब प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही होगी तो बाइंग है। रेड और ब्लू लाइन भी इसी तरह मूविंग एवरेज की तरह क्रॉस ओवर जब कर रही होंगी तो वहां से सेल और बाई आपकी बनेगी। और यहाँ पर अगर आप ब्लू लाइन को सिर्फ अकेले लेकर चलें, ग्रीन लाइन तो आपने देखी ही, ब्लू लाइन भी आपको प्राइस इंडिकेट कर रही होती है। जब भी प्राइस आपकी ब्लू लाइन से नीचे होती है तो वो आपकी सेलिंग ट्रेंड में जा रही होती है, वो नीचे मजीद सेलिंग होती है उससे। और जब भी प्राइस आपकी ब्लू लाइन से ऊपर होती है तो उस वक्त आप उससे आइडिया लगा लें कि प्राइस अभी ऊपर ही ऊपर क्लेम करेगी, चढ़ती जाएगी। तो ब्लू लाइन से आप मार्केट का ऐसे भी आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट अभी रिवर्सल नहीं ले रही है, क्योंकि मार्केट ब्लू लाइन से ऊपर जा रही है तो अभी वो ऊपर ही ऊपर जाएगी। और मार्केट अगर ब्लू लाइन से नीचे है तो वो नीचे नीचे जाएगी, वो रिवर्सल नहीं लेगी तब तक जब तक ब्लू लाइन को दोबारा क्रॉस ना कर ले। तो इस तरह ब्लू लाइन भी हमें एक इंडिकेशन देती है। इसमें हर लाइन हमें इंडिकेशन देगी। ग्रीन लाइन भी दे रही है, ब्लू भी दे रही है, रेड एंड ब्लू क्रॉस ओवर भी दे रही है, उसके बाद क्लाउड्स भी आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त एक कम्बिनेशन बनेगा आपका। अब आ गया सवाल बादलों का। तो बादल जब छा जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस इंडिकेटर में जब बादल आते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बादल आते हैं सिंको लाइन से। तो सिंको लाइन जो ऑरेंज कलर की लाइन है, यानी दो लाइनें ऑरेंज कलर की, अगर तो ऑरेंज कलर की जो लाइन दोनों हैं यानी कि उनके दरमियान एक बादल सा बन रहा है, वो अगर आपकी प्राइस से नीचे हैं, यानी कि आपकी प्राइस ऊपर चल रही है, कैंडल्स ऊपर है, तो वो दोनों लाइनें नीचे हैं, तो वो उसमें आपका फिर ये होगा कि एक जो ऊपर वाली उसकी लाइन होगी, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को आप फर्स्ट सपोर्ट बोलेंगे और नीचे वाली क्लाउड की लाइन को आप सेकंड सपोर्ट बोलेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़ी ज़बरदस्त आपको क्लाउड बताएगा। और यही क्लाउड अगर आपकी प्राइस से ऊपर चला जाए तो उसकी जो नीचे वाली लाइन होगी वो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी और उसकी ऊपर वाली लाइन क्लाउड की सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो क्लाउड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा मार्केट के प्राइस का। इसके अलावा अगर क्लाउड आपका मार्केट क्लाउड के अंदर चलना शुरू हो जाती है, आपकी कैंडल सारे क्लाउड के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, तो वो आपको इंडिकेट करेंगे कि इस वक्त मार्केट एक न्यूट्रल ट्रेंड पर चल रही है, एक रेंजिंग जोन में आ रही है। तो ना वो बाइंग है ना वो सेलिंग है, तो वो एक न्यूट्रल जोन में आ रही है। तो अभी आपने वेट ये करना है कि किस वक्त कोई कैंडल आपकी क्लाउड से बाहर जाकर क्लोज हो। तो जब भी कैंडल क्लाउड से बाहर जाकर क्लोज होगी, वो अप भी हो सकती है, वो डाउन भी हो सकती है क्लाउड से। जब बाहर क्लोज होगी तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते ही, अगर तो वो क्लाउड से ऊपर क्लोज हुई है तो आपने बाय ले लेनी है, और अगर वो क्लाउड से नीचे कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते ही आपने सेल ले लेनी है। तो इस तरह आप बाय और सेल क्लाउड के जरिए इस तरह भी ले सकते हैं इसमें। और इसी तरह जो क्रॉस ओवर आपको बताया रेड एंड ब्लू का, जब क्रॉस ओवर होगा तो तब आपने फौरन ट्रेड नहीं ले लेनी, ना बाय ना सेल। क्रॉस ओवर के बाद जो कैंडल उस क्रॉस ओवर से ऊपर क्लोज होगी तो उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी वहां से आपने बाय लेनी है। और क्रॉस ओवर की अगर कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, निचली सतह वाला क्रॉस ओवर आ रहा है, यानी कि ब्लू ने रेड को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, तो उस वक्त आपने एक कैंडल का वेट करना है जो उससे नीचे क्लोज हो, जाके क्रॉस ओवर से नीचे क्लोज हो, और उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती जाएगी उसी वक्त आपने सेल ले लेनी है। और इसका जो आपका एसएल होगा, एसएल किसी भी सूरत में आप किसी भी तरीके से अगर आपकी कन्वर्शन अपना कंफर्मिंग हो रही है, आपको क्रॉस ओवर से हो रही है, क्लाउड से हो रही है या ग्रीन लाइन से कर रहे हैं, तो उस किसी भी सूरत में जब कंफर्मिंग आपकी हो रही है तो एसएल आपने उस क्रॉस ओवर से या उस क्लाउड, अगर क्रॉस ओवर से ले रहे हैं तो क्रॉस ओवर की जो कैंडल से अपना जो कैंडल क्रॉस ओवर के ऊपर जाके क्लोज हुई है, उसी कैंडल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा, जो लो होगा उसी कैंडल का, उससे 5 पिप नीचे का आपने एसएल ले लेना है अगर क्रॉस ओवर में कर रहे हैं। अगर क्लाउड वाला सिस्टम में कर रहे हैं
कि क्लाउड से कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हुई तो फिर भी वही चक्कर है कि उसी कैंडल का जो सबसे लो वाला पॉइंट होगा उससे 5 पिप नीचे का या 5 पिप ऊपर का आपने एसएल ले लेना है। इसी तरह ग्रीन लाइन अगर मार्केट को ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रही है, सिंपल एक ग्रीन लाइन या सिंपल एक ब्लू लाइन, तो उस वक्त भी आपने जिस कैंडल को उसने क्रॉस किया है उसी कैंडल का अप या उसका लोएस्ट पॉइंट आपका एसएल होगा। अप सेल की सूरत में और लोएस्ट पॉइंट बाय की सूरत में आपका एसएल होगा। और टीपी जो आप लेंगे, टीपी आप अगर क्रॉस ओवर में ले रहे हैं तो नेक्स्ट क्रॉस ओवर तक आपकी ट्रेड चलने दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जब अपनी मंशा हो तब आप टीपी उसकी क्लोज कर सकते हैं ट्रेड प्रॉफिट में। तो इसी तरह अगर आप क्लाउड्स वाले चक्कर में हैं, क्लाउड्स वाले कंफर्मिंग पे जा रहे हैं, तो फिर भी आपका नेक्स्ट जब क्लाउड को क्रॉस करेगा उस वक्त तक आप ट्रेड को जारी रख सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले भी काट सकते हैं। तो ये तो था आज का इचिमोकु किंकु ह्यो। इचिमोकु किंकु ह्यो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देता है एक ही चार्ट की सूरत में और एक ही इंडिकेटर की सूरत में। आप उससे ब्लू लाइन से भी इंडिकेशन ले रहे होते हैं, आप ग्रीन लाइन से भी ले रहे होते हैं, आप ब्लू एंड ग्रीन के क्रॉस ओवर से ले रहे होते हैं, आप जो ऑरेंज लाइन का क्लाउड बन रहा है उनके ज़रिए ले रहे होते हैं। उसके बाद ऑरेंज लाइन का क्रॉस ओवर जो क्लाउड होता है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता रहा होता है, ग्रीन लाइन आपको ट्रेंड भी बता रही होती है और आपको ट्रेंड की पावर का अंदाजा भी हो रहा होता है। तो ये 7-8 चीज़ें एक इंडिकेटर में अगर आपको चाहिए तो वो ये आपको बेहतरीन इंडिकेटर है। तो इसको आप इस्तेमाल करें और आप इसको इस्तेमाल करने के लिए फिर मैं वही बात कहूँगा कि बाकी सारे इंडिकेटर्स कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के लिए हटा दें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने जब से इंडिकेटर आपको बताने शुरू किए हैं मैंने अपने चार्ट से सारे इंडिकेटर हटा दिए हैं और सिर्फ मेरे चार्ट पर वही इंडिकेटर होता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा होता हूँ, ताकि अगर उसके बारे में अगर आप कोई सवाल करें तो मैं हर इंडिकेटर को जान सकूं और उसके बारे में आपको बता सकूं। और ये ऐसा कोई भी नहीं बंदा कह सकता कि मुझे सारे इंडिकेटर पर महारत हासिल है। मुझे 13 साल में ये सारे इंडिकेटर्स पर महारत हासिल नहीं हुई और ये इंडिकेटर यूज़ करने से जितना यूज़ करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक इंडिकेटर को लेकर चलें, कम्बिनेशन में आगे काफ़ी इंडिकेटर्स आएंगे और जो अकेले यूज़ हो सकते हैं वो भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ भी। ये वाला इंडिकेटर भी अकेले यूज़ हो सकता है, लेकिन इसको भी अगर हम RSI के साथ यूज़ करें तो इसकी एक्यूरेसी फिर इसको 4 चांद लग जाते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप जो इंडिकेटर मैं बता रहा होता हूँ उस दिन कम से कम वही इंडिकेटर आप अपना यूज़ करें, क्योंकि इसमें अभी 7-8 किस्म की लाइनें हैं, वो एक बिल्कुल मतंजन सा बन जाएगा आपके चार्ट पे अगर पहले भी कोई मूविंग एवरेजेस वगैरह लगी हुई हैं। तो इस वजह से प्लीज़ वो हटा दें और ये इंडिकेटर यूज़ करें और इस इंडिकेटर की हिस्ट्री चेक करें और उसमें देखें आपके क्या इसके लैग्स हैं और क्या इसकी लीडिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी चेक करें, मैं भी साथ साथ चेक कर रहा होता हूँ और मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा होता है। हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है। इसी तरह आप भी कुछ हर रोज़ नया एक इन्वेंशन करें, नई एक चीज़ सीखें, क्योंकि ये फॉरेक्स है, ये समंदर है, इसमें कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं फुल समंदर में तैर के आ चुका हूँ। आप इतने ही कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा एरिया तैरा हुआ है, तो मैंने भी थोड़ा सा ये एरिया तैरा हुआ है और इसलिए आपको लेकिन जो बताता हूँ वो वही एरिया बताता हूँ कि जिसमें मैं होके आया हुआ हूँ। तो इस वजह से आप बेफिक्र हो जाएं, जो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह 100% अथेंटिसिटी के साथ बताऊँगा। आप इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करें इसका, और इसकी हिस्ट्री चेक करें और इसके अप्स एंड डाउन चेक करें और मुझे भी बताएं कि क्या इसका कहां से आपको क्या इसका अप्स एंड डाउन्स मिले हैं। तो ये बेहतरीन एक इंडिकेटर है आपके लिए। कुछ लोगों की फरमाइश भी थी कि इस इंडिकेटर के बारे में बताया जाए, तो मैं जितना आसान हो सकता था उतनी आसानी से बताया है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें इंटरनेट से ऐसी मिलती हैं कि जो प्रो लेवल की होती हैं। अब प्रो लेवल का बंदा, अब यही जैपनीज़ नाम जितने हैं इनको अगर आप कलर के साथ याद नहीं कर सकेंगे तो फिर आप बिल्कुल आपके दिमाग का मतंजन सा बन जाएगा कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि आप अपनी ज़ुबान जानते ही नहीं है। तो जिस ज़बान से आप वाकिफ़ ही नहीं है उस ज़बान की कोई चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि ये क्या चीज़ है। तो इस वजह से इंटरनेट के ऊपर आपको ये जो इंडिकेटर है ये इसी लैंग्वेज के साथ मिलेगा आपको, और वो आपको याद नहीं हो सकेगी। इसलिए मैंने आपको साथ साथ कलर्स याद करवाए
ताकि आपके जहन में कुछ आता जाए कि कलर्स लेकर हमने चलना है, और वो लाइनें आप उनको मूविंग एवरेज तस्वर करके चलें। हालांकि वो मूविंग एवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने जहन के मुताबिक उन्हें अगर मूविंग एवरेज समझ लें तो उससे गुनाह नहीं होगा आपको। तो ये सारी लाइंस जितनी आपको जापानीज में वहाँ पे नज़र आ रही हैं, वो आपको मैं इधर भी उनका एक साथ आपको उनकी कलर्स वगैरह बता दूंगा कि ये कौन सा कलर है, बल्कि वहाँ पे भी कलर आपके शो हो रहे होंगे। अगर तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ चलें और डिफ़ॉल्ट कलर्स के साथ चलें, क्योंकि अगर वहाँ से आप कलर चेंज करेंगे तो फिर मेरी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो मैं बीच में जो ब्लू बता रहा हूँ वहाँ पर पता नहीं आप ब्लैक कर चुके होंगे, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन मजीद बढ़ेगा। तो आप वही लाइन रखें जो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताई है, और वही वहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसको सेट रखें ताकि आपके जहन में आ जाए। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप नाम देखकर या इसके लाइनिंग के नाम देखकर आप परेशान हो जाते हैं। मैं खुद परेशान हो गया था जब तकरीबन 8-9 साल पहले मैंने ये इंडिकेटर यूज़ किया था। उस वक्त वैसे भी नए नए थे, तो उस वक्त जो बताने वाला था उसने सारा कुछ जापानीज़ में बताया था, तो वो कुछ उस वक्त की बातें याद थी, और मैं तो ये तकरीबन हफ्ता एक इस्तेमाल करके छोड़ दिया था कि यार ये क्या चीज़ है, ऐसे ही समझ नहीं आती चार्ट के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे फिर थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो फिर हम मजबूर हो गए इस इंडिकेटर से हेल्प लेने के लिए, और फिर इसके बारे में जब थोड़ा सा जाना तो पता चला कि ये तो बड़ा फ्रेंडली है और बहुत आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो इस वजह से आपको ये इंडिकेटर बताया, मेरा पसंदीदा इंडिकेटर है ये, और इसमें आप नामों से परेशान ना हो। इंशाल्लाह आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे यूज टू हो जाएंगे। तो ये था आज का इंडिकेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।